normal distribution, definition and its properties. डेफिनेशन में आप सिंपली इस तरह लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल x यानी कोई भी रैंडम वेरिएबल x जो है दैट फॉलोज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एज f of x is equal to 1 over 2 pi under root sigma e minus 1 e की minus 1 over 2 sigma square into x minus mu का स्केयर, और इसमें जो x है उसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ए कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये है कि इट्स रेंज इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो x के बारे में भी बताया कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती। इसका मतलब होता है कि इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती, कंटिन्यूस जो है। तीसरे नंबर पे है कि इट हैज टू पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्केयर। ये इसके दो पैरामीटर हैं। म्यू जो है वो लोकेशन पैरामीटर है और सिग्मा स्केयर जो है वो स्केल पैरामीटर है। इनके नाम भी है, लोकेशन पैरामीटर और स्केल पैरामीटर। इसका मीन म्यू है और इसका वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्केयर है। इसका सेकंड सेंट्रल मूवमेंट्स जो है वो सिग्मा स्केयर है और फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट जो है वो 3 सिग्मा 4 के बराबर है। इस ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स यानी μ1, μ3, μ5, μ7 यानी जिसके नीचे भी सबस्क्रिप्ट में ऑड नंबर आएगा μ9, μ11, वो सारे के सारे जो है वो 0 के बराबर होते हैं। बीटा 1 0 होता है, बीटा 2 3 होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने का भी ये फार्मूला है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि चेक करें कि ये चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है, तो उसमें आप बीटा 1 निकालते हैं और बीटा 2 निकालते हैं। अगर बीटा 1 0 हो जाए जो कि स्क्यूनेस को शो करता है, और बीटा 2 जो उसकी मेसोकर्टिक कर्टोसिस को शो करता है, अगर वो 3 हो जाए तो इसे हम नॉर्मल कह देते हैं। Q1 म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा और Q3 म्यू प्लस 6745 सिग्मा के इक्वल होता है। क्वार्टाइल डेविएशन 0.6745 सिग्मा और मीन डेविएशन जो है वो 0.7979 सिग्मा के इक्वल है। इनके अलावा भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपके इस्तेमाल में जो आनी है या जो आप आसानी से याद रख लें थोड़ी छोटी छोटी, वो मैंने आपको ये बताई हैं। एक है कि इसका जो ग्राफ है वो बेल शेप्ड होता है, यानी उसके अगर आप ग्राफ को देखें तो वो एक बेल की शक्ल होती है। उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी होती है, इसीलिए हम इसको ये भी कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल है अबाउट इट्स मीन। इट्स ग्राफ इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राफ हम बनाते हैं तो उसके नीचे लाइन एक्स एक्सिस की बनाते हैं, तो ग्राफ की जो कर्व है वो नीचे एक्स एक्सिस की लाइन को कभी टच नहीं करती, इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक। तो इट्स ग्राफ इज एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस।